कि मंगलारती के बाद, गुरु के चरण में प्रार्थना करने के बाद परंपरा राधा कृष्ण का और नित्याय नृसिंहदेव साहब के चरण में प्रार्थना करने के बाद नृसिंहदेव की प्रार्थना अलग से। ये क्यों जी? हमारी भक्ति में बहुत विघ्न है। जो सबसे बड़ा विघ्न है उसको हम समझ नहीं पा रहे। बहुत विघ्न है, एक थोड़ा अनेकों विघ्न है। और ये विघ्न सारे कहाँ से शुरू हुए? प्रभुपाद की कृपा से बता रहा हूँ। मेरा जो स्त्री के प्रति आकर्षण है ना, ये बहुत बड़ा विघ्न है। इस शरीर को जन्म स्त्री ने दिया। स्त्री अगर मैंने भगवत प्राप्ति करनी है ना, तो हर स्त्री मेरे लिए माँ है। माँ का भाव उसमें होना चाहिए। स्त्रियों के लिए पर पुरुष पिता के समान। ये जो भाव है ना, कुभाव, बुरा भाव, चाहे पुरुष का चाहे स्त्री का, ये बहुत बड़ा विघ्न है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, इसको याद रखो। परिस्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि प्राय अभी लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं उनको। प्रभुपाद थे, वो चले गए, बड़े जल्दी चले गए। उनकी कृपा से ही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बुरा आकर्षण है, ये कैसे जाएगा? स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, प्रभुपाद कृपा से, निष्काम भक्ति से। जैसे भगवान ने स्वयं, कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अपने भक्त बन के आए, बड़े दया में। उन्होंने सिखाया। उन्होंने ज्यादा ज्ञान नहीं दिया। कृष्ण रूप में तो उन्होंने गीता का गायन किया। भगवान वेद व्यास जो उनके अवतार थे, सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन जब चैतन्य रूप में आए भगवान, तो 8 श्लोक कहे, जिन्हें शिक्षाष्टक कहा है। तो उनमें से एक श्लोक क्या है? पहले तो भगवान कहते हैं अपनी शुद्धि करो, चेतो दर्पण मार्जना। फिर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जन्म, कुछ नहीं। फिर कहते हैं तृणादपि शून्य ना, विनम्र। विनम्रता क्यों नहीं है? किस चीज का अहंकार हमको? मेरे को अहंकार हो जाए कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, सन्यास, या कुछ बड़े अनुयायी हैं, किसी चीज का भी अहंकार है, या पैसा मेरे पास बहुत है, या गृहस्थी हैं तो ओ मेरी स्त्री बड़ी सुंदर है, किसी भी चीज का अहंकार जो है ना, ये बेकार है। क्यों? मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। कितना भी अहंकार कीजिए, किसी का भी है, धन का, संपत्ति का, या बड़ा प्रवक्ता होने का, या कुछ भी, मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब तक हमारा जीवन है, मौत की चपेट तो मेरे को भी लगेगी और सबको लगेगी, स्त्री को भी लगेगी, पुरुष को भी लगेगी। उसको याद रखना बड़ा जरूरी है। रोज नए लोग आते हैं, बदलते हैं। परमपिता ने अपने मुखारविंद से कहा 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुख, दोष, इनके दर्शन करो। दर्शनों का परमपिता ने, भगवान ने क्यों कहा दर्शनों के लिए? क्योंकि इससे बचो। इससे कौन बचा सकता हमको? प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्तों की कृपा से कृष्ण, भक्तों की कृपा मिलेगी तो कृष्ण कृपा मिलेगी। भगवान ने गीता में कहा ना, भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वतः। मैं जैसा हूं वो तुम्हें भक्तों, तुम मुझे भक्ति के द्वारा जान सकते हो। और भक्ति कैसे मिलती है? भक्तों की कृपा से। और 4थे अध्याय में कहा कि गुरु के पास जाओ, तद विधि प्रणिपाते ना। भगवान कह रहे हैं
परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शनम। हम कलयुग के लोग, भटके हुए लोग हैं। जैसे एक स्त्री हमको दिल्ली में मिली, उसको एक भक्त ले आए मेरे पास, कहते महाराज ये के अच्छे विचार। मैंने कहा क्या करते हैं आप? कहते मैं राधा स्वामी के जाती हूँ। राधा स्वामी का निरंकारी, वहाँ क्यों जाती हूँ? बड़ी दुनिया जाती है। बस ये जवाब उसका। जहाँ बड़ी दुनिया जाती है उसे कहते हैं भेड़ चाल। एक भेड़ जब गोदाम में गई, सारी भेड़ें उसके पीछे पीछे, क्या होगा? कल सबको निकाल कर मार दिया जाएगा। उसका जवाब था। फिर मैंने उसको थोड़ा ज्ञान दिया प्रभुपाद कृपा से। फिर वो क्या कहने लगी कि मेरी माँ तो बड़ी कृष्ण भक्त थी, वो तू क्या कर रही है? अंदर की एक मूर्ति बड़ी सुंदर उठा के ले आई। मैंने कहा मेरे को दे दो, तुम तो भक्ति करते नहीं। कहते मैं ये नहीं दूंगी। मैं तो क्या कर रही है तुम? लोग भटक गए हैं कलयुग के, कोई समझाने वाला नहीं। समझाने वाले एक ही महापुरुष हो गए हैं प्रभुपाद। कैसे भाई? जिनकी समझ से, जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना तो वो भक्त बन गए हैं। सही समझाने वाले या नहीं? बोलो। इनसे सही आपको अभी नहीं, अभी नहीं, क्यों नहीं? अभी भी है। एक बार अमेरिका में गुरु महाराज को पूछा कि जब आप नई दुनिया में रहेंगे तो आपका आंदोलन कैसे चलेगा? प्रेस वाला ने पूछा। अंग्रेजी में कह रहा है वो। प्रभुपाद कहते हैं मैं कभी भी नहीं जाऊंगा दुनिया से। कहते कैसे? अपनी पुस्तकों के माध्यम से मैं सब में प्रचार करूंगा। प्रभुपाद ने जो कहना सब पुस्तकों में कहा है। पुस्तकें पढ़ो उनकी, इधर उधर की बेकार की पुस्तकें पढ़ने के बजाय प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ो, जिनमें दिव्य ज्ञान है, जिनमें आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान है। और प्रभुपाद के ज्ञान इतना दिव्य है, वो शुद्ध भक्त हैं, उस ज्ञान से हमारा हृदय बदलना शुरू हो जाएगा। हृदय का परिवर्तन क्या है? इस संसार से कुछ नहीं चाहिए हमको। जैसे 2-3 यहाँ 2 बैठे हैं, तीसरी माता है वो चली गई। ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, और भी पढ़े लिखे हैं, ये ग्रेजुएट है, बीएससी, सब पढ़े लिखे हैं। कैसे इनका हृदय परिवर्तित हुआ? प्रभुपाद की कृपा से। उनकी पुस्तकें पढ़कर या उनके द्वारा किसी ने कहा, वो कहने वाला सही है, असर हुआ। बस सदियों तक प्रभुपाद ही हमारे रक्षक है। हमने भाई बाकी और भी बहुत हैं, कई ने पुस्तकें लिखी। अच्छा ये पूछो उनको भाई, उन्होंने कितने भक्त बनाए? कोई भक्त बना नहीं। खुद ही वो भक्त नहीं है। लाभ प्रतिष्ठा के पीछे जो पड़ा वो भक्त नहीं है। हमारे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई भक्ति करना चाहता है ना, जाड़ेरा प्रतिष्ठा सुखरेरा भिष्टा। अगर उसमें मान प्रतिष्ठा चाहिए भक्त बन के, ये ऐसे जैसे सूअर की गंदगी। सूअर की गंदगी क्यों बड़ी बताई? सूअर गंदगी खाता है और उसकी गंदगी क्या? डबल गंदगी। अगर कोई मान प्रतिष्ठा, लाभ प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए भक्ति करता है तो वो सूअर की गंदगी। हमारे दादा गुरुदेव ने कहा, भक्ति सिद्धांत स्वामी प्रभुपाद ने। और ये सच्चे अनुयायी थे अपने गुरु के, और भी बहुत उनके अनुयायी थे, कोई कुछ नहीं कर सका। दोष बने थे, उनमें दोष थे, सब फेल हो गए। उन्होंने कईयों को विदेशों में भेजा, वहाँ जाकर कोई लंदन गया, कोई पेरिस गया, कोई कहीं गया। वापस आए, कहते हैं वहाँ नहीं गुरुदेव प्रचार हो सकता। कहते क्यों? कि या तो वहाँ पर हमें पैंट कमीज पहननी पड़ेगी, मांस खाना सीखना पड़ेगा। लेकिन दादा गुरु जो थे, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव, शुद्ध भक्त भगवान के, शुद्ध मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। और समय आया, समय पर सब कुछ बात होती है। कि बात याद रखो, समय पर दिन निकलता है, समय आने पर रात होती है।
समय आने पर ही सब बात होती है। समय जब आया 1922 में, प्रभुपाद जी का मित्र मलिक जबरदस्ती प्रभुपाद जी को ले गया, बड़ी घनिष्ठता थी, ले गया। भक्तिनाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे, प्रभुपाद जी नहीं मानते थे, सच्चा है, बहुत प्रचारक घूम रहे हैं, कितने लोग भक्त बन रहे हैं, सब नास्तिक बन रहे हैं, भीड़ भाड़ भी बहुत है, भक्त कोई नहीं। भक्त वो है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, उसको ना धन चाहिए, ना अनुयायी चाहिए, ना सुंदरी स्त्री, कभी तो बड़ा प्रवक्ता नहीं उसको बनना, वो है भक्त। कहाँ भक्त है, कहाँ मिलेंगे? प्रभुपाद ऐसे ही भक्त थे, शुद्ध भक्त। और उन्होंने यहाँ पर ही प्रचार शुरू किया, लेकिन भारत के लोग इतने दूषित हो चुके थे कि किसी को अपनी संस्कृति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विदेशियात, अंग्रेज बनना। सबको प्रचार किया प्रभुपाद ने, हार गए। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से समुद्री जहाज में अमेरिका गए। गुरुदेव ने कहा था विदेश में करना, पहले देश में ही शुरू किया, नहीं, लोगों ने कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। विदेश में समुद्री जहाज में गए, मालवाहक जहाज में गए, और वहाँ से कैसे शुरू किया। वहाँ भी कोई विशेष कुछ भी नहीं आती, थोड़ी बहुत कोई जान पहचान थी, वहाँ भी कोई जगह नहीं कहाँ प्रचार करें। पार्क से प्रचार शुरू किया। पार्क में कौन आते थे, वहाँ बैठे रहते थे हिप्पी लोग, लड़के लड़कियां हिप्पी बने हैं, क्योंकि भौतिकवाद जीवन से वो ऊब गए थे। ये नहीं कि हिप्पी गरीब थे, कोई नहीं, वहाँ कोई गरीब नहीं है अमेरिका में, सबके पास खाने के लिए है, जिनके पास खाने। अभी एक हमारे संपर्क में आया, वो मेंटल डिक्लेयर हो गया, वैसे मेंटल था नहीं, वो पागल। उसके 5 के 6 बच्चे, गवर्नमेंट ने उसको घर दे के रखा है, 6 बच्चों के लिए पैसे दे रही है, और वो घर में बैठ, कार रखी है, कीमती कार रखी है उसने, और काम काज कुछ नहीं, वो गवर्नमेंट उसका पालन कर रही है। ये पागल आदमी है। उसने भी दीक्षा ली थी प्रभुपाद जी से, बातें करने में बिल्कुल ठीक ठाक था। उस देश में सब कुछ होते हुए भी लोगों को मन की शांति नहीं थी। हिप्पी क्यों बने? परेशान। देखो प्रभुपाद जी ने जैसे समझाया है, पिंजरे में पंछी है, पिंजरे को पालिश करने से पंछी का पेट भरेगा? पंछी को देना पड़ेगा ना खाने के लिए। ये शरीर पिंजरा है, पंछी जीवात्मा है, ये प्रभुपाद ने सिखाया। आत्मा की खुराक है भोजन, क्षमा, शरीर की खुराक है भोजन, आत्मा की क्या खुराक है? भजन। ये शरीर कैसे चलता है? बोलो, जवाब दो। भोजन से। एक ने बोला धीरे से हाथ, भैया भोजन से नहीं चलता ये शरीर, ये शरीर आत्मा से चल रहा है। जब आत्मा निकल जाएगी, खिलाओ जितना मर्जी भोजन खिलाओ उसको, ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, नहीं चलेगा। शरीर आत्मा से चलता है। पिंजरे में किसी ने पंछी रखा है, पिंजरे को साफ कर देता है, पंछी को देना खिलाना भूल जाए तो मर जाएगा बेचारा। इसी प्रकार ये शरीर पिंजरे से तुलना की है प्रभुपाद जी ने। पंछी जीवात्मा है, शरीर की साफ सफाई की, अच्छा साफ सुथरा रखा, नहाए धोए, अच्छे कपड़े पहने, पर पंछी आत्मा का कोई ध्यान नहीं किया। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक कृष्ण भजन है। जब उन्होंने कृष्ण भजन शुरू किए, जो कौन थे हिप्पी थे, गए गुजरे, जो भजन शुरू किया, गुरु ने, प्रभुपाद जी ने उनको, गुरुदेव ने उनको कन्विंस कर लिया, भजन शुरू किया, तो उनको आनंद आना शुरू हो गया, भक्ति में लग गए। माँ छोड़ दी, शराब छोड़ दी, गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, शुरू हो गया आंदोलन। ये सब प्रभाव एक शुद्ध भक्त का है। अभी शुद्ध भक्ति लुप्त हो रही है, लेकिन हम फिर से, जैसे प्रभुपाद ने कहा है, प्रयास करेंगे, मैं भी कर रहूँगा, आप सब करेंगे, धीरे धीरे, एकदम नहीं, चुटकी बजाने से नहीं, धीरे धीरे हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। शुद्ध भक्त भी धीरे धीरे बनेंगे। और एक बात को और ध्यान रखो, धीरे धीरे हमारी मृत्यु भी निकट आ रही है। सब कुछ धीरे धीरे होता है, और हम लोग शुद्ध ना होने के कारण, भौतिकवादी होने के कारण, जब
तो जल्दी चाहिए, तो उतावला के जल्दी करो, नहीं। ये बीमारी जनरल है लोगों को, है या नहीं है? और जल्दी में केवल प्राण निकल जाते हैं लोगों के, जल्दी करते करते प्राण चले जाते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मेरे मलिन मन, तू साथ में जल्दी चाहता है। माली ने एक वृक्ष लगाया, फिर उसको पानी दिया, वो बड़ा हुआ, जब ऋतु उसकी आई फिर उसको फल लगे। इसी प्रकार सब कुछ धीरे धीरे होगा। समय का भी, टाइम फैक्टर भी ध्यान रखना है। भाई मैंने तो बड़ी देर से शुरू की भक्ति, चलो नहीं से देर भली, करो तो सही, समझ आ रही है करो। अभी क्या करूँगा, अभी नहीं करेगा कुछ भी तो नरक में मरेगा, बस नरक में सड़ेगा और यमदूतों के साथ द्वारा दुर्गति हो जाएगी। जब भी समझ आ जाए तो हम इस मार्ग को, जो प्रभुपाद का दिया हुआ है दिव्य मार्ग, इसको अंगीकार कर लें, इसको अपना लें तो प्रगति होगी। और देखो कई अपना रहे हैं पर अपना उन पुराने दोष उनके आ रहे हैं, पुराने दोष आ जाते हैं, थोड़ी बहुत समझ आ जाती है फिर पुराने दोष आ जाते हैं। प्रयास करना है, लगे रहना है। अभी जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद कृपा से, एक परिवार में कुछ 12 मेंबर हैं, कोई उन्होंने 11 मेंबरों को कहीं जाना पड़ा, सारे परिवार को, तो घर खाली नहीं छोड़ सकते, चोरी का डर है। एक व्यक्ति को घर में छोड़ दिया कि आपने, तुम ध्यान रखना घर का। पहले तो उसको पक्की पकाई मिलती थी, सब थे, माताएं, स्त्रियाँ थी, बहनें थी। अभी कोई नहीं है, उसको पकाना आता ही नहीं, कभी उसने आग जलाई ही नहीं। लेकिन उसको कहे बड़ा कठिन है, कठिन है तो फिर मरना पड़ेगा, भाई नहीं खाएगा तो मर जाएगा नहीं, बोलो। उसको कठिनाई को सहन करना ही पड़ेगा। चूल्हा फूंकना पड़ेगा, आग जलानी पड़ेगी, दाल चढ़ानी पड़ेगी, आटा गूंदना पड़ेगा, रोटी पकानी पड़ेगी। एक उदाहरण है ये। इसी प्रकार जब भी हमें समझ आती है प्रभुपाद कृपा से, हम गंभीर बने। परमपिता ने भी कहा, उनके भक्तों ने भी कहा। परमपिता कह रहे हैं, जैसे मैंने बताया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म दुखदाई, बड़ा दुखदाई। बच्चा रोता हुआ जन्म लेता है, कितनी गंदगी, कहाँ कैसा जन्म बताया है। पेट में उल्टा लड़का है, उसको होश है। आजकल की माताएं को ध्यान नहीं करती, कुछ मिर्ची खा लेंगी, बच्चे को बड़ा कष्ट होता है, तड़पता है वो भगवान से प्रार्थना करता है गर्भ योनि में, प्रभु इससे निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, फिर गर्भ योनि में नहीं आऊंगा। हमने तो गर्भ योनि से बचना है, हम नहीं ऐसे बच सकते। हमें केवल प्रभुपाद कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से, अगर हम कृष्ण शरण में आ जाते हैं, अगर हम कृष्ण भक्त बन जाते हैं, हमारा मन संसार से हट जाता है और कृष्ण चरणों में लग जाता है, और जब मेरा अंतिम समय जब आता है तब भगवान का स्मरण हो जाता है, अंते नारायण स्मृति, तो मैं फिर गर्भ योनि में नहीं आऊँगा। गर्भ योनि का चिंतन, ये जो चिंतन दुखों के चिंतन हैं, ये हम मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। लेकिन इतने हम मलिन मन हो चुके हैं बुरे कर्मों के कारण, विषय विकारों के कारण, हम मन इतने मलिन हो चुके हैं कि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि मरूंगा मैं एक दिन, ध्यान ही नहीं, लगे अपने उल्टे सीधे कामों में। दुर्भाग्य है, कोई दुर्भाग्य है, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन पर भी कृपा करो। कोई देखो महाप्रभु कैसे अवतार हुए, स्वयं कृष्ण हैं और अपने भक्त के रूप में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो झारखंड के जंगल से आ रहे हैं वृंदावन को प्रकट करने के लिए, तो हर समय भाव में है, राधा भाव। राधा भाव क्या है? कृष्ण का गुणगान। महाप्रभु हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
कृष्ण राधा भाव में आए तो हर समय कृष्ण का नाम ले लें, अपना नाम ले लें। अपना नाम ही उनको इतना अच्छा लगा, उनका नाम है ही बहुत अच्छा है। हमें क्यों नहीं लगता अच्छा? क्योंकि मेरा मन बहुत गंदा है, मुझे अच्छाई नहीं दिख सकती उसमें। जैसे कहा ना कि मलिन मन की हर बात बेकार है। तो भगवान जब कीर्तन करते जंगल से आ रहे थे तो जंगली जानवर वो कौन है? वो भी आत्माएं हैं, वो भी आत्माएं हैं उन जंगली जानवरों के शरीरों में। और भगवान के मुखार में से जब नाम निकला बिल्कुल शुद्ध, भगवान परम शुद्ध, उनके मुखार में से नाम परम शुद्ध है। वो जानवरों के कानों में जब जा रहा है, पशुओं के कानों में जा रहा है, वो भी कीर्तन करना शुरू हो गया, वो परिवर्तन हो गया उनमें। ये हिस्ट्री है, लिखी है शास्त्र में। महाप्रभु ने तो पशु पक्षियों को भी भक्ति दे दी। हम तो भाई मनुष्य हैं, हम क्या उनकी कृपा लेंगे? प्रभुपाद कृपा से हम भी भक्त बन सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भाई एक दिन ये शरीर छूटने वाला है, चाहे पुरुष का चोला, चाहे स्त्री का चोला, चाहे अमीर का, चाहे गरीब का, चाहे गोरे का, चाहे काले, सबका छूटेगा। लेकिन ध्यान नहीं जाता मरते दम तक। संसार में लोग खोए रहते हैं, वो खोयापन भक्ति के द्वारा दूर होगा। जब भी समझ आए भक्ति को अपना लो, बस इसे मत छोड़ो। क्यों? एक दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर छूट जाएगा, अगर भक्ति नहीं की होगी, अंत में नारायण स्मृति नहीं हुई होगी, तो फिर जैसा अंत में सोचेंगे वैसा होगा। इसलिए भागवत में महाराजा भरत का उदाहरण दिया है। महाराजा भरत संसार के राजा थे, दुनिया का राज्य छोड़ दिया। वो ऋषभ देव के पुत्र थे, ऋषभ अवतार थे। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। तो एक राजा नव जो है वो साधु बने, उनका नाम नव योगेंद्र पड़ा। नव योगेंद्र सब वर्णन है भागवत में। तो महाराजा भरत ने सब छोड़ दिया, वन में चले गए। संसार का राज, गंडकी नदी, तब सब एक ही संसार, पूरा भारत एक ही था। वहाँ जाकर साधना भक्ति में लग गए। कितने नौकर साथ, कोई नौकर नहीं, ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर था। उनकी समाधि लगने लग पड़ी। समाधि क्या है? मन जब संकल्प विकल्प छोड़ करके आत्मा का चिंतन करता है, उसी समाधि कहते हैं। उनकी समाधि लगने लग पड़ी, ये भागवत में वर्णन है। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अपने वो बैठे थे नदी के किनारे, एक हिरनी पानी पी रही थी। पास में शेर धाड़ा, शेर भी है। शेर जब धाड़ा, हिरनी डर गई, मुझे खा जाएगा। उसने नदी के उस पार जाना चाहा, वो नदी में कूद गई। हर पक्षी, हर पशु, पक्षी नहीं, पानी में तैर सकता है, उनको तैरना आता है। गाय को पानी में डाल दो, तैर के किनारे पहुंच जाएगी। भैंस भी पानी में तैरती है, मनुष्य भी पानी में तैरता है, पर तैरना नहीं आता हो तो वो घबराहट में मर के पानी पी जाता है और मर जाता है। वो पार हो गई, नदी के पार चली गई हिरनी। जब पार जा रही थी, नदी में थी, वो गर्भवती थी, डर के मारे उसका पानी में गर्भ गिर गया और वो पार गई। उसने अपने बच्चे को देखा और वो मर गई वहां पर। ये दृश्य महाराजा भरत देख रहे थे। ये बिना मां की इसका कौन पालन करेगा? दया कर दी, ले आए निकाल कर, पालन करने लगे। चाहिए ये था, बड़ा हुआ था, जाओ छोड़ दिया। लेकिन मोह होने लगा। कितना प्रबल है मोह। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करती, इससे ये शिक्षा लेनी है। आखिरी समय आ गया, बजाय इसके हरिसिमरन कर रहे हैं, हिरन का सोच रहे हैं। वो बिना मांग के था, या ऐसा पता नहीं जानवर ने खा लिया, क्या हुआ, अगला जन्म हिरन का होगा। हमारी क्या गति होगी? उनका अगला जन्म हिरन हुआ, लेकिन उनको पूर्व जन्म की बातें याद रही, क्योंकि इतना तप त्याग था। हिरन के शरीर में भी याद रहा, ऐसा वर्णन आता है भागवत में। हिरन के शरीर में सूखे पत्ते खा के गुजारा किया, फिर अगला जन्म उनको भगवान ने ब्राह्मण घर में दिया। और जानबूझकर गूंगे और बहरे बन गए, जड़ भरत, बोलना कुछ नहीं, ना बोलना ना सुनना।
तो हमारी क्या गति होगी, ये मनुष्य सोच सकता है। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया। कहते मैं एक बार काली मंदिर में गया, वहां मैंने क्या देखा, एक पशु का गला कट गया है, दूसरा उसके नंबर दूसरे का कटेगा भी, वो घास से बाहर है, बकरा या बकरी जो भी था वो घास से बाहर है। उसको ये नहीं पता अरे मेरा गला कट जाएगा, देखा उसने कटते हुए, लेकिन देखते हुए नहीं देख सकता। पशु की ऐसी आंखें हैं। प्रभु कहते देखो कितनी, तो हम भी देखते हुए नहीं, क्यों हम पशु बन गए हैं, भक्ति नहीं कर रहे। पशु भक्ति नहीं कर सकते, हम दो टांगों वाले पशु। कहा ना कि जो भक्ति नहीं करता मनुष्य जन्म में आकर, वो दो पद पशु, दो टांगों वाला पशु है। जैसे पशु को कुछ भी चिंता नहीं, मैं मरूंगा नरक में जाऊंगा, पशु को नहीं है कि मैं जन्माने के चक्र में पड़ा हूँ, अगला जन्म कैसा होगा कुछ नहीं जानता। हम जान सकते हैं भाई मैं मनुष्य हूँ, लेकिन जब मैं कुछ नहीं जानता फिर मैं दो टांगों वाला पशु हो गया। तो आज दो टांगों वाले पशु बन रहे हैं सारे संसार में, भारत भी। इनको सबको बचाने के लिए प्रभुपाद भगवान ने भेजे हैं। आज भी आप उनकी शिक्षाएं लो निष्काम भाव से, उनकी पुस्तकें पढ़ो, उनकी कृपा से उनकी पुस्तकें भी कोई 60-70 भाषाओं में छप चुकी हैं दुनिया की। हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं, फ्रेंच में भी हैं, जर्मन भाषा में भी हैं, भारत की कई भाषाओं में हैं, मराठी में है, गुजराती में है भगवद गीता। उनकी पुस्तकें पढ़ो, और नहीं पढ़ सकते तो प्रभुपाद जी का ध्यान करके ये महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। पर मन में भाव क्या रखना आपने, निष्काम भाव, मैंने भगवान को पाना है। ये नहीं दिखावे के लिए नाम नहीं जपना, भाई मैं तो ये शरीर हूँ नहीं। इसमें 6 परिवर्तन है शरीर में, जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। इसमें मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो ये समझना पहले। हम देख रहे हैं चाचा ताऊ माँ बाप सब चले गए, भाई बहन चले गए, मुझे भी जाना है। मैं क्यों नहीं देख रहा, क्योंकि मन बहुत मलिन है। इस मन को शुद्ध करने का प्रयास प्रभुपाद की कृपा लो, प्रभुपाद की कृपा लेकर इस मन को निष्काम भाव से जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ये मंत्र शुरू करने से पहले पंच तत्व का सहयोग लेना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि और भक्त वृंदा, क्योंकि ये कलयुग के भगवान है, ये कलयुग के लोगों की गति जानते हैं, ये अपराधों को नहीं मानते। श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं कृष्ण नित्यानंद बलराम अद्वैताचार्य महाविष्णु गदाधार राधा श्रीवास नारी जी के अवतार हैं। पंच तत्व, इनका नाम ले लेना है, पंच तत्व। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि। उससे पहले जिनकी कृपा से हमें पंच तत्व मिले, जिन्होंने महामंत्र का जाप दिया, उनके चरणों में प्रणाम करना बहुत जरूरी है। वैष्णव नहीं चाहते उनको कोई प्रणाम करे, वो लाभ प्रतिष्ठा के भूखे हैं, भूखे नहीं हैं। सच्चा वैष्णव तो विनम्र है। मैं जब प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बांटने लगा, कहते सबको नहीं दो, खाली जो दीक्षित हैं भक्तों को दो। मना कर दिया, उनको नहीं इन चीजों से कुछ, पर हमें समझना है। उसको बोलो भाई ये प्रणाम मंत्र, नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारणी। ये पहले नाम प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम, फिर पंच तत्व के चरणों में प्रणाम, फिर महामंत्र जपो। तो देखो आपको धीरे धीरे परिवर्तन
खाना पान शुद्ध करो, 4 नियमों का पालन प्रभुपाद ने कराया सभी से। उनकी कृपा से मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं। प्याज लहसुन तमोगुनी है, नॉन वेज तो नहीं है, पर ये खाने से बदबू आती है। प्याज खाया हो, लहसुन से भी बदबू आती है, प्याज से भी। मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन कुछ नहीं। और जो खाना भगवान को भोग लगा के खाना। भगवान गीता में कहते हैं जो मुझे अर्पण किए बिना खाता वो पाप खाता है। आप पाप खा रहे हैं। पाप आगे ही पाप हमारे सिरों पर बहुत हैं। मेरे सिर पर बहुत पाप हैं, तभी तो ये शरीर में आना पड़ा। तो और मैं पाप ना बढ़ाऊं, जो खाऊं मैं भगवान को भोग लगाओ। भगवान वही खाते हैं, हाँ क्यों नहीं। तो हम रखते हैं कि देखते तो नहीं है उनको, कहते तेरे पास आंखें नहीं है उनको देखने के लिए। आंखें कैसे बनेंगी? आंखों में जब प्रेम पैदा करेगा, शुद्ध भक्ति करेगा तो देखेंगे तेरे को। वैसे आप उनको तो भाव से उनको अर्पण करोगे ना, वो स्वीकार करेंगे, आंखों से देखकर खा भी लेंगे और वैसी का वैसा तेरे लिए छूट भी देंगे, क्योंकि वो पूर्ण है। जैसे उपनिषद का श्लोक है ना, ओम पूर्णमद पूर्णादमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उनसे जो कुछ आ रहा है वो भी पूर्ण है। तो हमें भी पूर्ण बनना है। पूर्ण बनने के लिए पूर्ण का अनुसरण करना है। अभी हम अपना अपूर्ण मन का अनुसरण कर रहे हैं। जो अपूर्ण लोग हैं, जो भक्त नहीं है, उनका अनुसरण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का अनुसरण करो। प्रभुपाद अभी भी हैं, वो रहेंगे, हजारों सालों तक रहेंगे। जैसे कृष्ण अभी भी है ना, 5000 साल पहले यहाँ थे। कृष्ण यही तो सोच के उनकी भक्ति करते हैं, नहीं हम बोलो। ऐसे भक्त भी हैं, शुद्ध भक्त भी। हरि न जन हरि जेवा, गुजराती में कहा कि जो हर के भक्त, हरि के भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो भगवान जैसे ही है। भगवान नहीं है, भगवान तो कृष्ण है। उनकी कृपा से हम जब ये नाम जपेंगे तो फिर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। पहले तो मैंने दिमाग में ये लाना, भाई मैंने शरीर छोड़ना है, समय नजदीक आता जाता आ रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम में समय में एक दिन मृत्यु आके द्वार पर खड़ी हो जाएगी, ये सोचना है। फिर मैंने क्या करना, भक्ति करनी है अपनी शुद्धि के लिए। भक्ति जैसे मैं आपको प्रभुपाद की शरण, प्रभुपाद की कृपा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है। उनकी पुस्तकें पढ़ो, उन जैसे बताया वैसे करो, उनके चरणों में प्रणाम करो, क्योंकि उनके जैसे और कोई है नहीं। कोई कहे मैं हूं तो एक बड़ी बेवकूफ़ी है उसकी। प्रभुपाद जैसे प्रभुपाद ही हैं और कोई नहीं है। ऐसा करने से धीरे धीरे प्रगति होगी। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होगा। और ये जो प्रार्थना प्रभुपाद ने हमको दी है, ये सब शुद्धि करेंगी, मलिन मन को शुद्ध करेंगी। प्रभुपाद जी का संग मुझे मिला, उनसे सीखा हमने, रहे उनके साथ। बड़ा कठिन था उनके साथ रहना, क्योंकि विदेशियों को इन्होंने भक्त बनाया, विदेशियों से पूरी दुनिया में प्रचार किया। हमें भी उन्हीं की कृपा से, गौर नेता की कृपा से, भगवान की कृपा से उनसे हम मिले। कि जैसे मैंने बताया था, किसी ने मेरे को प्रचार नहीं किया, पुस्तक नहीं दी, ऐसा दिव्य प्रबंध था। तो उनकी कृपा लेकर के हमने पंचतत्व की कृपा लेनी है, फिर महामंत्र जपना है। अगर आप ऐसा करते हैं, निश्चित रूप से आपको अनुभव होगा, आप परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन क्या है? मन विषय विकारों से हटेगा। जब प्रभुपाद की कृपा मिल गई, अभी जब प्रभुपाद यहाँ पर बीमार थे, कुछ गलत प्रचार किया हमारे कुछ भाइयों ने, गुरु भाइयों ने, तो हमें प्रभुपाद ने आखिरी समय में याद किया, उनकी कृपा। हम आ गए विदेश से। फिर जिसको बोला था हमारे लिए, उसने भी कहा वापस जाओ, प्रभुपाद नहीं चाहते तुम यहाँ रहें, सब प्रचार करें। बिल्कुल झूठ। हम नए थे, हम बोले जाओ। हम वृंदावन से दिल्ली गए, दिल्ली से बम्बई चले गए। फ्लाइट हमारी हफ्ते में एक बार होती थी, अफ्रीका की।
वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतनी देर में सूचना वाली प्रभुपाद ने शरीर छोड़ दिया है। जिस दिन शरीर छोड़ा प्रभुपाद ने, मैं वहाँ दोपहर का भोजन करके आराम कर रहा था। मेरे को स्वप्न आया। स्वप्न में प्रभुपाद जी के दर्शन हुए। कहते हैं मेरे को, मैं अभी ठीक हो गया हूँ। मैं खुश हो गया। मैंने वो प्रभुपाद ठीक हो गए। ठीक क्या, शरीर छोड़ दिया उन्होंने, ये दुखों का घर शरीर छोड़ दिया। उठ के मैंने, मैं प्रभुपाद ठीक हो गए। पता लगा कि नहीं, प्रभुपाद ने आज शरीर छोड़ दिया है, कल का शरीर छोड़ा है। उस समय 1977 था है? इतनी कम्युनिकेशन भी नहीं थी। फिर फ्लाइट लेकर सब हम बम्बई के प्रभुपाद के शिष्य साहब आए। प्रभुपाद समाधि में बैठ चुके थे। समाधि शरीर को रखा नहीं जाता। प्रभुपाद जी ने, हम जिस दिन पहुंचे, एक दिन पहले सायकाल को शरीर छोड़ा था, यही वृंदावन में, भगवान का नाम लेते हुए। एक भक्त ने वो देखा, आखिरी श्वास उन्होंने ली थी, हरे कृष्ण। सायकाल सारी रात रहा उनका शरीर। दूसरे दिन मंदिरों में ले गए उनको, फिर उन्होंने समाधि में रख दिया है। समाधि उनकी है। तो प्रभुपाद अभी समाधि में बैठे हुए हैं, यही है वृंदावन में। उनकी कृपा की याचना सब करो, क्योंकि वो आज भी कृपा आप पर करेंगे और की है। कई उदाहरण हमने आपको दिए हैं उनके। एक बालिका जो नए लोगों को बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश में बड़ी भक्त है, प्रभुपाद को याद किया, बड़ा प्रभुपाद आ गए सपने में। कईयों को आते हैं, कई अच्छी आत्माओं को अभी भी आते हैं। और प्रभुपाद को कहती है, प्रभुपाद मेरे पर आशीर्वाद दो, मेरा जाप अच्छी तरह से हो। आशीर्वाद। फिर पूछती है, फिर तीसरी बार जब पूछते हो, प्रभुपाद कहते हैं मैं अभी जा रहा हूँ, मैं उधमपुर में रहता हूँ। उसको कहा, एक फ्रूट मर्चेंट जम्मू में था, उसको कहा उधमपुर में, वो स्वामी जी ने दर्शन दिए। पुणे में एक माता को कहा, कईयों को कहा, प्रभुपाद हैं यहीं पर है। जैसे भगवान है, भगवान के भक्त भी भगवान जैसे हैं। जैसे गुजराती का भजन का मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, कहे प्रीतम तमें ओढ़खो इंदाने। प्रीतम जी कहते तुम इनको पहचानो, हरि न जन हरि जेवा। जो भगवान के भक्त हैं भगवान जैसे हैं। प्रभुपाद भगवान जैसे हैं। उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा कि मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो कृष्ण का दास हूँ। तो सच्चे भक्त वो सदा के लिए हैं, थे और रहेंगे। सब प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करो। आज भी वो आपकी प्रार्थना सुने, कईयों को सुनी। कुछ उदाहरण आपको हम दे देंगे, कन्फर्म शंका हो तो कन्फर्म कर लेना। प्रभुपाद आज भी जब सच्चे प्रार्थना होगी बाप से, तो प्रभुपाद दर्शन देंगे। अभी ये माता यहाँ बैठी हुई है, अच्छे घर से सब छोड़ के आ गई भक्ति में। प्रभुपाद ने इसको भक्त बनाया। असंभव सी बात थी ये भक्त बनती। इसके घर में मंदिर बना दिया कि बनिए ने जगह दे दी। पहले तो देखती क्या शोर मचाते हैं। कृपा हुई, देखा, प्रसाद मिला, खाया, परिवर्तन होना शुरू। बड़ी लंबी बात है। भक्ति में आ गई, बस भक्ति में लगी। और बनिया फिर घर छीनने लग पड़ा जिसने दिया था। पहले मंदिर में आए, घर दे दिया, छीन लिया, फिर झूठे इल्जाम लगाकर अब ये परेशान हो रही है। एक और दूसरा बनिया बड़ा अच्छा, उसने फ़ोन किया कि हमारा ये 2 माताएं यहाँ पर, इनको प्रसाद नहीं देते खाने के लिए, घर में प्याज लहसुन पड़ता है, परेशान हो रही है, तो उधमपुर भेज दें। तो जब परेशान हो रही थी आत्मा, तो कैसे मना कर सकता था मैंने कहा भेज दो। आई, भक्ति में लगे, बस बड़ी सेवा ले ली भगवान ने, प्रभुपाद जी ने बहुत से। देखो इस शरीर जो है ना, पशु पक्षी का शरीर काम आता है। जैसे पशु का शरीर है, उसका चमड़ा काम आ जाता है, मांस जानवर खा जाते हैं, हड्डियाँ भी काम आती हैं। ये शरीर किसी काम का नहीं, मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं है। किसी काम का? तो इसके द्वारा इसका लाभ यही है
इसके द्वारा हम जितनी भक्ति भगवान की कर लें, बस भक्ति भगवान की कर ले, खजाना नाम से भर ले, बस और कोई लाभ नहीं इसका। जब ये छूट जाएगा ना, इसको बस जला देंगे, फिर राख में मिल जाएगा। तो इसका लाभ प्रभुपाद कृपा से भक्ति, ये प्रभुपाद जी ने समझाया है, बस उन्हीं की शरण लो और कोई आगे पीछे दिखता नहीं। नाम का हो तो वो क्या भला करेगा आपका। अगर प्रभुपाद दिख नहीं रहे, पर अभी भी हैं, गोलोक धाम में आज भी कईयों की प्रार्थना सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे। हाँ, करो सही उनके प्रार्थना, हृदय से करो। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है, दिल से प्रार्थना नहीं होती। ट्राई करो। प्रभुपाद ने ये भी कहा था, जब जब करते रहो, पहले अपराध युक्ति, अब जब करना करते रहो करते रहो करते रहो, ये प्रभुपाद के शब्द हैं। धीरे धीरे जैसे शुद्धि होगी, नाम जपते जपते तो फिर मन लगना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो सब कृपा करो, समझो और अपना जीवन सफल करो। बोलो पतित पावन जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, बोलो वृंदावन धाम की। ये वृंदावन देखो, जब से प्रभुपाद यहाँ आए ना, तभी से सारी दुनिया ने वृंदावन को जाना। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? पहले कोई वृंदावन को जानता नहीं था, इन्होंने वृंदावन सारी दुनिया को दे दिया। भगवान सबके लिए है, कृष्ण सारी दुनिया के लिए है। ये जब भगवान ने कहा ना, भोक्ता राम जगतप साम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। किसने कहा ये? कृष्ण भगवान ने। वो मालिक है, विदेशों में रहने वाले भी वो भी कृष्ण के ही हैं। तो महाप्रभु कृष्ण भगवान ने महाप्रभु के रूप में जब भविष्यवाणी की, उसको पूरा करने के लिए प्रभुपाद जी को चुना था। विचार करो कितनी महान आत्मा है। पीछे इनके गुरुदेव, हमारे दादा गुरु बड़े महान, उनके पिता भक्ति मनोहर ठाकुर, दादा गुरु के गुरु गौरकिशोरदास बाबा जी बड़े महान, और भक्ति मनोहर ठाकुर उनके माननीय, वो भी बड़े महान, जगन्नाथ दास बाबा जी, नरोत्तम ठाकुर, सारे महान आत्माएं, बड़ी उच्च कोटि की आत्मा। लेकिन पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए गुरुदेव को चुना था। और देखो बड़ी कृपा कृष्ण की, राधा रानी की, गौनिता की, उनका संग मिला। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले ही बताया था नए लोगों को, इस भेष में मैं कई बार आया। 9 साल की अवस्था से घर से भाग गया जंगल में, फिर एक महात्मा मिले, उन्होंने वापस भेज दिया। फिर 16 साल की अवस्था में वृंदावन आया, फिर आके माता पिता ले गए। आया कि पखंडी के पास, पखंडी के आश्रम में रहा, प्रवचन बड़े बड़े करता था, उसके साथ में गया जगह जगह, लेकिन आचरण उसका साधु में भला नहीं था। आचरण बड़ा गंदा था, दुष्टों जैसा आचरण था। फिर भी ऐसे जाना फिर भी नहीं हम चाहते थे, ऐसा प्रबंध भगवान ने किया, तब भी फिर चले गए। फिर जब शादी करने लगे तो फिर नहीं मन लगा। भगवान ने, हनुमान जी ने शक्ति दी, छोड़ो ये झंझट सब। गए निकले, फिर रास्ता निकलता गया। एक दिन भूखा नहीं रखा, और हनुमान जी की कृपा से यहाँ प्रभुपाद जी से मिल गए। तो प्रभुपाद एक इतने उच्च कोटि के संत हैं, इनको मिलने के बाद हमारे मन में कोई रिग्रेट, कोई असंतोष या कोई ऐसी बात ही नहीं कि भाई बस हमारा जीवन अभी पूर्ण है। ऐसे संत मिल गए। फिर हम पर है कि हमने भक्ति करनी है, भक्ति में मन को लगाना है, इनके चरणों में प्रार्थना करने से। और इन्होंने आते ही, इनसे बड़े प्रभावित हुए हम। आते ही हम कुछ समय दिल्ली में रहे, थोड़े दिन वृंदावन में आए, तब ये मंदिर नहीं था वृंदावन का। फिर बम्बई चले गए, वहाँ जगह प्रभुपाद ने ले ली थी और मंदिर की तैयारी हो रही थी। वहाँ पर मैंने सोचा घर वाले यहाँ भी आ जाएंगे, तो वहाँ पर एक अफ्रीका से वक्त था,
तो मैंने कहा भाई अफ्रीका मैं जाना चाहता हूँ। कहते प्रभुपाद को पूछो, प्रभुपाद जी को पूछा कि ले जाओ इसको, अफ्रीका में चलेगी। भाई घर वाले ना ले जाए। तो प्रभुपाद की कृपा मिली और बड़े दिव्य अनुभव हुए। और मैं गया वहाँ 74 में गया, तो 74 के एंड में उनकी कृपा से उनसे मैं प्रभावित था। तो मेंबर बनाने वो गाड़ी भी नहीं थी, पैदल जाना, रोज़ के 1-2 मेंबर बन जाने, कभी 3-3 भी बन जाए। हमारा जो ऊपर था बेचारा ऐसे ही, उसने प्रभुपाद जी को पत्र लिख दिया कि ये लड़का तो रोज़ मेंबर बना रहा है। प्रभुपाद जी की आशीर्वाद का पत्र आ गया मेरे को 1974 में ही। तो हमारे आंदोलन को समझ सकते हो। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि माया तुम्हें कभी स्पर्श नहीं करेगी। 1974 में आशीर्वाद दिया था। और इतने इतने प्रलोभन आए, प्रभुपाद बचाते गया। विदेशों में प्रलोभन आए कई, यहाँ एक नहीं कई। एक कहती है मैं बैंक में काम करती हूँ, इंपीरियल बैंक ऑफ कनाडा में, ब्राह्मण घर से हूँ, मेरा कोई नहीं है, पिता है मेरे खाली, माँ नहीं, बहन नहीं, भाई कोई नहीं। मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती जो मेरा जनमन का चक्कर ना छुड़ा सके। तो मैंने सुना आपको टीवी में, मैं बड़ी प्रभावित हुई हूँ, आप मेरे साथ शादी कर लो, आपने कुछ काम नहीं करना, वर्ल्ड में ट्रैवल करो पर मेरे पति बन के रहो। मैंने कहा बड़ा धन्यवाद माता जी आपका। तो मैंने बताया था पहले भी, फिर बता देता हूँ। मेरे साथ प्रत्यूष भरतिया था, बड़े अमीर परिवार से था, उसने भी शरीर छोड़ दिया बेचारा, मेरे साथ ट्रैवल करता था। कहते महाराज मैंने देखा प्रत्यूष की चिट्ठी आई है, कहते महाराज मुझे पता आप तो शादी करेंगे नहीं, ऐसे करो मुझे मिला दो उससे। मैं तू क्या करेगा? कहते महाराज देखो इतना पैसा आएगा। मैंने कहा तेरी एक तो तेरे से संभल नहीं रही, दूसरी चीज तुम शादी करना चाहते हो। तो बड़े प्रलोभन आए, बड़े, भारत में भी, लेकिन प्रभुपाद रक्षा करते रहे। घर में थे तब भी प्रलोभन आए, हमारे मलिन मन ने कहा भी कर लो, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से नहीं, बचते रहे। अभी तक बचते ही रहे, अभी तो बड़ी उम्र हो गई है, मरते दम तक वो बचाते ही रहेंगे। कभी भी आदमी को सोचना नहीं चाहिए मैं बड़ा महान हूँ, कोई पता नहीं लगता। बड़े बड़े महान धराशायी हो जाते हैं अगर कृपा कब बंद होगी? जब हमें अहंकार आएगा। एक कभी 87 साल का हमारा गुरु भाई धराशायी हो गया, हमारे साथ रहा था वो चंडीगढ़ में, 87 साल की, उसकी 85 साल उम्र है उसकी, मेरे से तो काफ़ी बड़ा था वो। तो माया बड़ी प्रबल है, लेकिन आप प्रभुपाद की शरण लेकर के, गौर नेता की शरण लेके राधा कृष्ण की शरण में आते हो तो माया से बच जाओगे। जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, देव ही एश गुणमयी मम माया दुरतया, मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। भगवान कह रहे हैं, फिर जब भगवान ही कह रहे हैं कठिन तो कैसे लांघेंगे? भगवान कहते हैं माँ में भाई ये प्रपद्यन्ते माया में तन तरंती थे, जो मेरी शरण में आ जाता है मेरी माया को लांघे। और शरण में प्रभुपाद की कृपा से जा सकते हैं, खुद नहीं जा सकते। शरण का भी तरीका है ना, अगर प्रभुपाद की शरण में आ जाते हैं तो माया कुछ नहीं कहेगी। तो कृपा करो, प्रयास करो, अपने कल्याण का प्रयास करो, और जो मिले उसके भी कल्याण का सोचो। अब ऐसे स्वार्थी तो सारी दुनिया है ना, भक्ति स्वार्थी नहीं होती। जैसे प्रभुपाद कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से सारी दुनिया में प्रचार किया। सब भगवान के समझे, सभी आत्मा हैं। भगवान ने कहा ना, सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता, सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं हूँ। सब असली पिता कृष्ण ही है। उनकी शरण लो और जीवन को सफल करो। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा रानी की, बोलो वृंदावन धाम की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की। तो आओ अभी आगे बढ़ें थोड़ा। नृसिंह प्रार्थना हो चुकी है।